रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com. जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास है। अगर आप डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, पैशनेट हैं और आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिसपे आप ट्रेनिंग भी कर सके और साथ ही साथ जिसमें आपको फेलोशिप भी मिल सके, तो आज का शो आपके लिए मस्ट है। आज के शो में बात करेंगे कि संगत ऑर्गेनाइजेशन आपको फेलोशिप भी देगी और साथ ही साथ आपको डिसेबिलिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग भी देगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैं हमेशा से कहता आया हूं कि डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर रिसर्च की जाए तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है जिसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं और हम रिसर्च के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एनसीपीईडीपी ने भी फेलोशिप शुरू की थी जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे संगत ऑर्गेनाइजेशन से, जो इस कोर्स की कोऑर्डिनेटर हैं गरिमा जी, और जानेंगे डिटेल में इस फेलोशिप और ट्रेनिंग के बारे में। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू। सबसे पहले तो गरिमा जी हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ उसका नाम है संगत, और संगत पिछले 26 सालों से मेंटल हेल्थ पर और कम्युनिटी के साथ काम कर रहा है। और हमारा बेसिक मोटिव है कि हम कम्युनिटी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारी वॉइसेस, कम्युनिटी की वॉइस सबसे आगे रहनी चाहिए। नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। तो उसको लेते हुए ही संगत 10 साल से भोपाल में भी काम कर रहा है और उनके हेडक्वार्टर्स गोवा में हैं। और हम लोगों ने अभी पिछले 1 महीने पहले ही एक कोर्स लॉन्च किया है और उसके बाद हम फेलोशिप प्रोवाइड करने वाले हैं। वो लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च जुलाई में होगा, जिसमें हम डिसेबिलिटी स्टडीज, डिसेबिलिटी कम्युनिटी एंड LGBTQIA+ कम्युनिटीज के लिए ये कोर्स और फेलोशिप लेकर आए हैं, जहां पर हम रिसर्च और एडवोकेसी की बात करने वाले हैं कि कैसे कम्युनिटीज के साथ रिसर्च होती है, उन पर रिसर्च होती है, पर उन्हें पता नहीं होता कि क्यों हो रही है रिसर्च, क्या मतलब है। और इस वजह से हम चाहते हैं कि कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्ड करें, तो इसलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। ग्रेट। अब गरिमा जी हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। बिल्कुल। मैं भी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक क्वेयर पर्सन हूँ, मैं एक एजेंडर पर्सन हूँ, मेरा कोई जेंडर नहीं है
और मैं डिसेबिलिटी कम्युनिटी से भी हूँ। मुझे साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, मुझे क्रॉनिक डिप्रेशन है, मुझे आई एम अ पर्सन लिविंग विद ADHD, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो मैं न्यूरो डाइवर्जेंट हूँ और क्वेयर भी हूँ। तो हाँ, ये मेरे बारे में है। और मैंने जेंडर स्टडीज में मास्टर्स की है और अभी 2 महीने से मैं संगत भोपाल में काम कर रही हूँ एज अ पोस्ट कोऑर्डिनेटर। राइट, दोनों चीजें जो अपने बारे में आपने बताई, डिसेबिलिटी में आप बाइपोलर भी हैं और आपको क्रॉनिकल डिप्रेशन भी है, ऑटिज्म भी आपने बताया मुझे, और साथ ही साथ आप LGBT कम्युनिटी से भी हैं। दोनों चीजें समाज में स्टिग्मे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हाउ डिड यू ओवरकम? ये काफी मुश्किल सवाल है कि मतलब पहला सवाल, इस सवाल को मैं एक सवाल से वो करना चाहूंगी कि डिड आई ओवरकम मतलब अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत स्टिग्मा है, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि किसी को खुद को समझ नहीं आता तो किसी को कैसे बता सकते हैं हम ये। और बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड आई थिंक ये फेलोशिप भी यही करने की कोशिश कर रही है। हम ये कोशिश नहीं कर रहे कि लोग 4-6 हफ्ते का कोर्स है और जो 6 महीने की फेलोशिप है उसमें लोग रिसर्चर बन जाए या एडवोकेट बन जाए, बट उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिले जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सके। हम चाहते हैं कि वो कनेक्ट हो जाए उन लोगों से जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मैंने भी बहुत मुश्किलों से जो भी है लोगों से कनेक्ट हुआ, बिकॉज उसके अलावा तो अकेले रहकर तो नहीं होने वाला है, तो कम्युनिटी ढूंढनी पड़ती है और वही हम चाहते हैं कि सबको मिले। राइट, बट यू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट, I must compliment you. Thank you so that's much. why I said how did you overcome? So एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद हम स्कॉलरशिप पे आएंगे। लेकिन आपकी लाइफ जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है। फिर कभी मैं दूसरे शो में आपसे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल्ड बात करूंगा, क्योंकि अभी हम स्कॉलरशिप के फेलोशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लिसनर्स वुड बी वेटिंग फॉर दैट। बट उससे पहले मैं आगे बढ़ूं फेलोशिप के ऊपर और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर, एक चीज मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या फैमिली में एक्सेप्टेंस है इन दोनों चीजों को लेके आप? मेरी फैमिली को पता है कि मैं क्वेयर हूँ और आई डोंट थिंक कि उनको समझ आता है, क्योंकि बहुत फैंसी शब्द मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। शब्द जो हैं उनके हिंदी काउंटर पार्ट मुझे मिले नहीं है। तो अगर मैं कहूँ मैं ई जेंडर हूँ, तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जेंडर का मतलब क्या है, तो उन्हें शायद नहीं समझ आता है पूरी तरीके से। और क्योंकि वो इन चीजों से बार बार कम्युनिकेट भी नहीं करते, क्योंकि सिर्फ शायद मैं ही हूँ उनका कम्युनिकेशन पॉइंट जिससे वो बात करते हैं, तो उनको पूरी तरह समझ नहीं है। पर भी उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा अपनी जिंदगी जीना है। डिसेबिलिटी के बारे में आई थिंक उनको पूरी तरीके से पता नहीं है, बट लाइक अब शायद पता चल रहा है, बिकॉज आई हैव जेनेटिक डिप्रेशन। तो वो मेरे सिबलिंग्स में भी दिखता है, तो दे आर मोर कंसर्न। बट यहाँ पे भी एक रोल आ जाता है, बिकॉज आई नो अबाउट माई डिसेबिलिटी बेटर, तो आई हैव टू टेक केयर अबाउट माई सिबलिंग्स ऑल्सो। सो वो भी एक रोल है जो प्ले करना पड़ता है। बट आई थिंक एक्सेप्टेंस तो क्या ही आउटसाइड द डिसेबिलिटी कम्युनिटी एक स्टिग्मा है। व्हाट अबाउट विद इन द डिसेबिलिटी सेक्टर? जब आप किसी को बताती हैं कि आई एम फ्रॉम LGBT कम्युनिटी एंड डिसेबल्ड, तो विद इन द डिसेबिलिटी सेक्टर क्या है? देखिए, डिसेबिलिटीज भी ये होता है कि लाइक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, क्योंकि मुझे तो काफी मुश्किल हो जाता है कनेक्ट कर पाना लोगों से, बिकॉज वो एक हियरार्की बन जाती है कि मेरी डिसेबिलिटी ज्यादा है, विच इज रॉन्ग। मेरी डिसेबिलिटी ज्यादा है या तुम्हारी डिसेबिलिटी ज्यादा है, पता नहीं मुझे। और क्योंकि बहुत लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए बात करना मुश्किल हो जाता है। आई एम आस्किंग फ्रॉम द क्वायर पर्सपेक्टिव।
क्वेयर पर्सपेक्टिव में भी लाइक वही है कि हम लोगों को वो क्यों कर देते हैं, क्योंकि क्वेयर लोग भी सोसाइटी के अंदर से आते हैं। तो अगर सोसाइटी में ये स्टिग्मा है तो क्वेयर लोगों में भी स्टिग्मा है। नहीं, विद इन द डिसेबिलिटी सेक्टर आपके क्वेयर होने को लेके कभी आपको डिड यू फेस एनी चैलेंज? I did not, because I am lucky enough to have queer disabled friends. So, Okay. yeah. ग्रेट। तो अभी जो आपने बताया कि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने वाली हैं और जिसमें आप फेलोशिप भी प्रोवाइड करवाएंगे, उसका आपने टाइटल रखा है पियर्स ऑफ इक्विटी। Peers for equity, हाँ जी। इसका मतलब क्या होता है? Peers for equity का मतलब है, peers का मतलब है दोस्त, और इक्विटी का मतलब है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों के थ्रू हम चाहते हैं कि पीयर लर्निंग हो। हम नॉलेज आपको ऊपर से नहीं दे रहे हैं, आपको नॉलेज आप साथ में सीखेंगे और वो नॉलेज होगी आपके बेनिफिट के लिए। एक वर्ल्ड जहाँ पे सबको इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। राइट। क्या है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो देखिए, हम लेके आ रहे हैं एक कोर्स जो कि जुलाई में शुरू होगा। ये 4 वीक कोर्स है, डिजिटल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है फॉर डिसेबिलिटी एंड क्वेयर कम्युनिटीज। तो उसमें आपको रिसर्च और एडवोकेसी के बेसिक्स बताए जाएंगे। वी हैव लाइक आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, लाइव वेबिनार्स होंगे जिसके थ्रू लोग सीख सकेंगे। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में कोर्स है। एंड आफ्टर दिस कोर्स इज कंप्लीटेड, ये कोर्स 100 लोगों के लिए है। तो 100 कम्युनिटी मेंबर्स ये कोर्स करेंगे। एंड उसके बाद आप 25 लोग जो कि कोर्स में कोर्स में जो अच्छा करेंगे एंड जो इंटरेस्ट दिखाएंगे कि उन्हें फेलोशिप करनी है, तो उनके लिए फिर हम एक फेलोशिप प्रोवाइड कर रहे हैं विच विल बी अ 6 month लॉन्ग फेलोशिप, विच विल जिसमें हम उनको साथी संगत या अदर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज में एज फेलोज प्लेस करेंगे और वहाँ पे उनको मेंटरशिप मिलेगी 1-to-1 एंड दे विल वर्क ऑन राइटिंग लाइक coming up with a research-based, action-based research proposal or evidence-based advocacy program. और ये fellowship comes with a stipend. Right. उसके ऊपर भी हम आएंगे। तो ये जो 6 वीक का पहले ट्रेनिंग है, उसके बाद 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, राइट? उसके बाद 6 महीने की फेलोशिप है, हाँ जी। फेलोशिप है, राइट। तो ये आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपने मुझे बताया था कि ऑनलाइन है। हाँ जी। और उसके बाद जो आपकी एडवोकेसी जो फेलोशिप है वो ऑफलाइन होगी, जैसे आपने बताया कि आपके पार्टनर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके साथ उनके ऑफिस में जाके 1-to-1। बिल्कुल। तो इज इट गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑफलाइन और पार्टली ऑफलाइन पार्टली ऑनलाइन? और दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिमाचल से ही है या पंजाब से है तो आपका ऑफिस दिल्ली में है, तो कैसे होगा? मतलब अकोमोडेशन वगैरह आप लोग प्रोवाइड करवाओगे या कैसे होगा? ये थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए। ओके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर करें कि जो हमारे फेलोज जहाँ से तो हमने एप्लीकेशन लिंक इज लाइव। तो एप्लीकेशन जो आ रही हैं और जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फेलोशिप में, तो हम उनकी उनके एरिया को कैटर कर पाएं और उनको फेलोशिप वहीं पर दे पाएं। अभी तक अकोमोडेशन का कुछ ऐसा प्रोवाइडिंग का है नहीं हमारी तरफ से, बट डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट रिवाइजिंग ऑल्सो द गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड्स, एंड वो नीड बेस्ड रहेगा। मतलब जैसे आपने पूछा कि ऑफलाइन है कि बिल्कुल ब्लेंडेड मोड में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को भी ऑफिस स्पेस में जाकर कैसे वो वहां पर मतलब ऑफिस का माहौल मिले उनको, और जाकर देयर इज 1-to-1 इंटरेक्शन विद अदर पीपल एज वेल।
but definitely we are looking for accessibility and inclusion. Everything is being taken care of. तो अगर कोई बहुत ज़्यादा interested है, they can write to us and definitely we'll make sure कि जो भी best हम कर पाएं वो हम करेंगे. तो आपने कहा कि जो भी एप्लीकेशंस आपके पास आएंगी तो आप नीड बेस्ड के हिसाब से उनको सिलेक्ट करेंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे. हाँ जी. अब हमें आप थोड़ा सा बताएं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में. कौन से लोग एलिजिबल हैं इस ट्रेनिंग के लिए? आपने कहा कि ये जो ट्रेनिंग है ये डिसेबल्ड एंड क्वेयर कम्युनिटी के लिए है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए. हाँ जी. तो ये एंड है या और है? नहीं, एंड है. तो जो लोग सिर्फ डिसेबल्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. जो क्वेयर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. और जो दोनों कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि एंड और का नहीं है. एंड जैसे आपने पूछा कि किन लोगों के लिए है, तो क्योंकि ये बहुत बेसिक ट्रेनिंग है. अब जैसे मैंने कहा कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि 6 महीने में जो फेलोशिप के हैं कि कोई भी रिसर्चर बन जाए. अगर मतलब आप उसके बाद रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं बहुत अच्छे, पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप फुल फ्लेजेड रिसर्च कर लिए 6 महीने में, या आप एडवोकेसी का प्लान पूरा बना ले. हम ये कह रहे हैं कि हम आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि आप सीख सके कि आगे आपको ये करना है कि नहीं. आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं अबाउट रिसर्च एंड अबाउट एडवोकेसी. एंड वो इसीलिए ये कोर्स उनके लिए है जिन्होंने 12th पास करी है एंड मे बी दे आर डूइंग द बैचलर्स और हैव डन द बैचलर्स या डिप्लोमा कुछ भी. We are not like people who are enrolled in the full-time masters या उससे ज्यादा जो PhD लेवल के लोग हैं, हम उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं. Maybe we will, if they are interested, we will come out with an advanced level course because this will not add anything to their pool of knowledge. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को चांस दें जो लोग रिसर्च और एडवोकेसी के बारे में नहीं जानते हैं पर जानना चाहते हैं. तो जो लोग इंटरेस्टेड है इस ट्रेनिंग में तो अपनी वेबसाइट की डिटेल या कैसे जो एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिल करना है उसके बारे में एक डिटेल्ड हमें बताएं. ठीक है. तो हमारी वेबसाइट है sangat.in. तो हमारी वेबसाइट है sangat.in, www.sangath.in, sangat.in. इस पे आप पीयर्स फॉर इक्विटी, PEERSFOREQUITY, पीयर्स फॉर इक्विटी अगर टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा. peersforequity@gmail.com हमारी, peersforequity@sangat.in हमारी ईमेल आईडी है संगत की और पीयर्स फॉर इक्विटी की. तो आप उस पे अगर लिखेंगे तो वो मेल हमारे पास ही आएगा. आई विल प्रॉब्ली चेक एंड गेट बैक टू यू. अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो हम डेफिनेटली आपको वो लिंक भेज देंगे एंड आई विल ऑल्सो गिव इट टू दानिश एंड वो भी आपको वो लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं. बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन का. तो लिसनर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से भी क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. इस ट्रेनिंग का मोटिव क्या है? इस ट्रेनिंग का मोटिव ये है कि हमें लोगों को सेंसिटाइज करना है कि रिसर्च और एडवोकेसी एक ऐसी चीज है जो कि कम्युनिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटीज पर, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पर रिसर्च होती आई है. हमने बहुत जगह पर अपनी चीजें बताई हैं पर वो कैसे यूज हुई हैं हमें नहीं मालूम. So now it's the time that we take matters in our hands and build communities and build research which is accessible and which is done by us, not on us. Right. 2 चीजें आपसे जानना चाहता हूँ कि एक
आपने फेलोशिप की बात की कि फेलोशिप में आप क्या फेलोशिप देने वाले हैं, और क्योंकि अब आरपीडी एक्ट में हमारे पास 21 डिसेबिलिटीज हैं, तो ये सभी कैटेगरीज के लिए है जो कुछ कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है? नहीं, सब कैटेगरीज के लिए है। आरपीडब्ल्यू एक्ट में जो डिसेबिलिटीज हैं वो सेल्फ आइडेंटिफाइड, जैसे जो मेरी डिसेबिलिटीज हैं, कई डिसेबिलिटीज काउंट नहीं होगी, डिप्रेशन काउंट नहीं होता है, बट वो सेल्फ आइडेंटिफाइड अगर डिसेबिलिटी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। यू कैन, इफ यू वांट टू टेल अस मोर, एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी भी जगह है, नहीं तो ईमेल आईडी मैंने अभी बताई, आप उसमें भी हमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। कोई एज क्राइटेरिया और फेलोशिप अमाउंट क्या रहेगा? एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कोर्स इंग्लिश में रहेगा, बहुत सिंपल इंग्लिश में, तो वो, और फेलोशिप इंग्लिश में, कोर्स भी इंग्लिश में रहेगा, तो वो, और आपको एक फोन या कोई डिजिटल डिवाइस, फोन या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी इंटरनेट के साथ, क्योंकि ये डिजिटल है, एंड कोर्स के बाद ही आप फेलोशिप कर पाएंगे, तो इसलिए आपको वो चाहिए होगा। और फेलोशिप अमाउंट इज 10,000, बट वो हम देख रहे हैं कि हाउ कैन वी मेक इट इनटू एन अमाउंट जो कि सारे खर्चे कवर कर सके, बट अभी के लिए इट्स 10,000। अभी के लिए 10,000। आप क्या स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हैं, या जो लोग इस कोर्स को करेंगे उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ उनसे, मैं बस यही चाहती हूँ कि वो एक ऐसे नेटवर्क्स बिल्ड कर पाएं, और अगर वो चाहते हैं और सीख पाएं ये कि जो रिसर्च अभी तक हुई है हमारे पास, हमें कैसे पता नहीं चलता है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि लोग साथ में आए ताकि बहुत अलग अलग मुद्दों पर बातें हो सके। इस ट्रेनिंग का आइडिया आया कहाँ से, इस ट्रेनिंग का, ये रिसर्च एंड एडवोकेसी का? तो ये तो हमारा आइडिया नहीं है, बट ये टीम का आइडिया है। तो आई हियर करके एक प्रोजेक्ट है संगत में, जो कि कोविड-19 जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तब से हम देख रहे हैं कि कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी, स्पेशली ट्रांस कम्युनिटीज और डिसेबिलिटी कम्युनिटी में उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, और ये इतनी सारी इनइक्विटीज चल रही हैं, पर उन कम्युनिटीज के ऊपर काम हो रहा है, उनके साथ काम नहीं हो रहा है, कैसे उनकी आवाजें नहीं उठाई जा रही है, उनके बारे में कोई, मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आई हियर के अंडर हम ये पियर्स फॉर इक्विटी लेकर आए हैं, और हाँ, इसका आइडिया वहीं से आता है कि कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं लगभग 10 सालों से ये चिल्ला रहा हूँ कि रिसर्च खास तौर पे डिसेबल्ड लोगों के साथ और उनके ऊपर नहीं हो रही है, और ये प्रोग्राम कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम शुरू हुआ था एनसीपीडीपी का, और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत पैशनेटली लोग उसको कर रहे हैं। तो इस तरह की फेलोशिप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। इस एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है? अभी एप्लीकेशन की लास्ट डेट मिड जून है, तो लोग अप्लाई करते रहे, और अगर मतलब हमें रिस्पॉन्सेस मिलते रहते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, बट अभी तो मिड जून है। हाँ जी। चलिए, तो क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? कि अप्लाई कीजिए और क्योंकि काफी ज्यादा जरूरत है इस कोर्स के, और अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं किन्हीं वजहों से, तो अपने दोस्तों को बताइए, शायद उनके काम में। आपने बात की कि आप एक्सेसिबल कोर्स प्रोवाइड करवा रही हैं, आप एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रख रही हैं। आपकी जब मैं आप कहता हूं तो आप मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाई ओनली फॉर द इंग्लिश स्पोकन पीपल? व्हाई नॉट फॉर द हिंदी एंड उर्दू जो सबसे ज्यादा है? व्हाई, और एल्स व्हाई इट कांट बी बाइलिंगुअल?
ओके, सो सी इट्स एक हमें क्योंकि ये फंडेड कोर्स है और कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं रिसोर्सेज को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम नहीं चाहते कि नॉन हिंदी स्पीकर्स नहीं आए कोर्स में, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा सिंपल इंग्लिश में रख रहे हैं। अगर कोई हिंदी स्पीकर है और वो ऐसा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं वीडियोस, वो डेफिनेटली हमसे बात कर सकते हैं और हम उनको बहुत सिंपल तरीके से पर वो लोग तो अप्लाई नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपने क्राइटेरिया ही नहीं रखा। इट कुड हैव बीन बायोलिंगुअल और यू कुड हैव मेंशनड इट कि अगर आपने क्राइटेरिया ही लैंग्वेज के बेस पे रखा है, तो कैन यू सीरियसली से दिस कोर्स इज एक्सेसिबल बिकॉज यू आर जस्ट टारगेटिंग अ सिलेक्टिव ग्रुप? It is, see, accessibility, यहाँ पर we have a barrier, but we will definitely take it up in, upcoming cohorts, and we don't only want to make it in Urdu, Hindi, we want to make it as regional as we can. We have talked about it. Yeah. We have talked about it, but abhi kyunki this is the first cohort and we are also like learning as we go, so abhi ke liye it is in English, but we will definitely look forward कि हम कैसे इसको और ज़्यादा भाषाओं में अकोमोडेट कर सकें। जी बिल्कुल। Also, मैं आपसे चाहूंगा कि मैं पर्सनली तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि लैंग्वेज शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीजनल जिनकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, और इंग्लिश को लेके थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में हुआ है, तो उसको अगर हम आगे से बायलिंगुअल रखें तो दैट कैन बी अ मच बेटर ऑप्शन फॉर एवरीवन। बिल्कुल। और लाइक हम एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे थे, we also have closed captioning for people. We have we have a transcript of every video so that people who use screen readers can go through it. We also have live transcriptioning in the live webinars that we will have. So it would not be an issue. We are trying और कौन से ways हो सकते हैं आप हमें बताइए। इस कोहोर्ट में नहीं, अगले कोहोर्ट में हम डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि वी कैन मेक इट फॉर एज मेनी पीपल एज वी कैन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गरिमा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आई अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच गरिमा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, ये बहुत ही जरूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू रेडियो उड़ान। Thank you so much for having me. That it was lovely talking to you. तो जी हाँ लिस्टनर्स, आज बात की हमने गरिमा जी जो संगत ऑर्गेनाइजेशन से हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। एक फेलोशिप शुरू हो रही है रिसर्च और एडवोकेसी के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ऑप्ट करें क्योंकि हम लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। सीखिए और कम्युनिटी के लिए काम करिए और एक एम्पावर्ड कम्युनिटी बनाइए। ये कोर्स शुरू किया है संगत ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन इसको आगे बढ़ाना अब हमारा काम है। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। हाय, आई एम जसवीर जसिया एंड आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग।
दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559।